हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स ऑप्शंस आफ्टर 12th क्लास, यानी कि 12th के बाद जो है आपके पास क्या क्या गवर्नमेंट जॉब्स के ऑप्शंस हैं जहां आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भी 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि 12th के बाद जो है आप किस किस गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट में। तो गाइस, पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं डिफेंस और पुलिस सेक्टर की, यानी कि डिफेंस और पुलिस में कहां कहां आप अप्लाई कर सकते हैं 12वीं क्लास के बाद जो है। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन आर्मी में, यानी कि आपने अगर 12th क्लास किया है किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आप कॉमर्स से, चाहे आपने साइंस से, चाहे आपने आर्ट्स से, तो आप इंडियन आर्मी में जो है आपकी जो पोस्ट निकलती हैं, टाइम टू टाइम वैकेंसीज निकलती रहती हैं, वो आपका सोल्जर जीडी यानी कि सोल्जर ग्राउंड ड्यूटी की, इसके अलावा क्लैरिकल की और आपका टेक्निकल फील्ड में जो आपकी वैकेंसीज निकलती रहती है। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा जाता है वही 12th क्लास होना चाहिए आपका किसी भी स्ट्रीम में। सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है आर्मी में मोस्टली जो 12वीं के बाद की निकलती है उसमें आपका रिटन एग्जाम लिया जाता है, उसके अलावा जो है आपका फिजिकल टेस्ट होता है और आपका मेडिकल टेस्ट होता है। तो इन स्टेजेस से आपको जो है होकर के गुजरना होता है। तो इंडियन आर्मी में आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, टाइम टू टाइम ये वैकेंसीज निकलती रहती है। सोल्जर क्लर्क की, जीडी की, ग्राउंड ड्यूटी की और क्लर्क्स लेवल की और आपका टेक्निकल फील्ड में। वेबसाइट की अगर बात करें तो आप इनकी joinindianarmy.nic.in पर विजिट करते रहे तो टाइम टू टाइम ये वहां पर नोटिफिकेशन आता रहता है। इसके अलावा बात करते हैं इंडियन नेवी की। तो इंडियन नेवी में भी आपका अगर पोस्ट की बात करें तो ये आपकी सेलर की और आपका AASSR की वैकेंसीज टाइम टू टाइम निकलती रहती है। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें भी वही होता है आपका कि रिटन टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट होता है और आपका मेडिकल एग्जाम होता है। इसमें अगर हम वेबसाइट की बात करें तो इसकी www.joinindiannavy.gov.in, इसमें जो है आपकी वैकेंसीज निकलती रहती है। तो इसमें आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों डिपार्टमेंट में निकलती है। अगर आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट में तो इसमें पीसीएम वगैरह आपका साइंस साइड से 12th क्लास मांगते हैं और आपका नॉन टेक्निकल में जो है आपका किसी भी स्ट्रीम वाले, कोई भी स्ट्रीम वाला जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की। तो इंडियन एयरफोर्स में अगर हम बात करें तो इसमें एयरमैन ग्रुप एक्स एंड वाई की भी वैकेंसीज निकलती रहती है। इसमें आपका ग्रुप एक्स के लिए जो है 10+2 विद पीसीएम और ग्रुप वाई में जो है आपका किसी भी स्ट्रीम में, यानी कि कोई भी, चाहे आपने साइंस से किया है, चाहे आपने कॉमर्स से किया है, चाहे आपने आर्ट्स से किया है, तो कोई भी स्ट्रीम वाला जो है वाई ग्रुप के लिए जो है अप्लाई कर सकता है। वेबसाइट की अगर बात करें तो इसमें जो है आपका अग्निपथ वायु .cdet.in पर जो है आप जब इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो ये आपको जो है, जैसे आपका इंडियन कोस्ट गार्ड है, इंडियन कोस्ट गार्ड भी जो है अपना 12th वालों के लिए जो है वैकेंसीज टाइम टू टाइम निकालता रहता है। अगर आपने 12th क्लास किया है तो आपके लिए जो है जैसे इसमें जो है सिलेक्शन प्रोसेस वही रहता है आपका रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और आपका मेडिकल टेस्ट। इसमें भी आपकी जॉब्स जो निकलती है सेलर्स की, टेक्नीशियंस की, एयरमैन की और नाविक की, यानी कि जो भी आपकी डिफेंस सर्विसेज है, चाहे वो आपकी इंडियन आर्मी है, चाहे वो आपकी इंडियन नेवी है, चाहे वो आपकी एयरफोर्स है, चाहे वो आपका इंडियन कोस्ट गार्ड है, तो ये टाइम टू टाइम जो है आपकी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट में जो है आपकी वैकेंसीज है। टेक्निकल में अगर आपका वैकेंसीज निकली है तो ये आपका जो है इसमें 12th जो है आपका साइंस से मांगते हैं और नॉन टेक्निकल वालों के लिए जो है कोई भी स्ट्रीम वाला, यानी कि आर्ट्स वाला, चाहे आपने आर्ट्स से किया है 12th क्लास, चाहे आपने कॉमर्स से किया है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। जॉब का जो लेवल रहता है वही टेक्निकल, टेक्नीशियंस की, क्लर्क्स की और आपका ग्राउंड ड्यूटी की, आपकी नाविक की, तो इस पे जो है आपका ये वैकेंसीज आपकी डिफेंस सर्विसेज में निकलती रहती है। अब बात कर लेते हैं पुलिस सेक्टर में। तो पुलिस सेक्टर में अगर हम बात करें पहले पैरामिलिट्री फोर्सेज यानी कि जो आपकी CAPF है, यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज भी है, टाइम टू टाइम जो है 12वीं क्लास करने वालों के, जो 12वीं क्लास पास किए हुए हैं उनके लिए जो है वैकेंसी जारी करती रहती है। तो इसमें जैसे आपका पैरामिलिट्री में हो गया आपका जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में आपका CRPF हो गया,
आपका बीएसएफ हो गया, आपका सीआईएसएफ हो गया, आपका आईटीबीपी हो गया, आपका एसएसबी हो गया। तो इसमें आपकी कांस्टेबल लेवल की आपकी जो है वैकेंसीज निकलती रहती है। तो इसमें भी आपका 10+2 यानी कि 12th क्लास आपका किसी भी स्ट्रीम में आपने किया हो, इसमें भी सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, आपका फिजिकल टेस्ट होगा, आपका मेडिकल एग्जाम होगा। तो ये स्टेजेस आपको क्लियर करनी होती है। वेबसाइट की अगर बात करें तो इनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे www.ssc.nic.in पर आप चेक कर सकते हैं। टाइम टू टाइम इनके वैकेंसी जो है निकलती रहती है। इसके अलावा जो ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज है, तो अगर स्टेट्स की हम बात करें तो अलग अलग स्टेट्स भी जो है अपने अपने लेवल पे जो है कांस्टेबल्स की जो है वैकेंसीज निकालती रहती है। यानी कि इसमें भी वही 12th क्लास आप स्टेट वाइज जिस स्टेट में रहते हैं वहां पे देखेंगे आप जो है पुलिस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज निकलती रहती हैं। तो इसमें भी वही रिटन एग्जाम, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट होता है। तो इसमें कांस्टेबल के अलावा जो है जो आपकी ऑफिशियल्स जॉब्स होती हैं, जैसे आपकी क्लर्क की हुई या आपकी कांस्टेबल की है या ग्राउंड ड्यूटी की, इसके अलावा जो है इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल तुम्हारा या कंप्यूटर ऑपरेटर की है या डीईओ की है यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की है। तो ये वैकेंसी जो है आपकी ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल दोनों तरह की आपकी जो है वैकेंसीज निकलती रहती है। इसके अलावा अगर आपका रेलवे में आपका इंटरेस्ट है तो 12th करने के बाद जो है आपका रेलवे में भी आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर बात करें रेलवे में तो आरआरबी ग्रुप डी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है ग्रुप डी लेवल की आपकी वैकेंसीज टाइम टू टाइम निकालता रहता है। इसमें वही 12th क्लास किसी भी स्ट्रीम में आपने कर रखा हो, चाहे आपने आर्ट्स में, चाहे साइंस में, कॉमर्स, सभी अप्लाई कर सकते हैं। जॉब्स की अगर बात करें पोस्ट की, इसमें ट्रैक मेंटेनर की आपकी निकलती हैं, इस पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकलती हैं। हेल्पर की आपकी वैकेंसीज निकलती रहती हैं। असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसीज निकलती रहती हैं। वेबसाइट की अगर बात करें तो आप www.rrbcdg.gov.in पर जाकर के इनके नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम जो है चेक कर सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी की अगर हम बात करें यानी कि नॉन टेक्निकल में, तो उसमें भी आपके टाइम टू टाइम वैकेंसीज निकलती रहती है। इसमें क्लर्क की, टाइपिस्ट की, स्टेनो की, ट्रेन क्लर्क की, इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसीज निकलती रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करें एसएससी में यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो एसएससी भी जो अपनी वैकेंसीज निकालता रहता है 12th क्लास वालों के लिए। जैसे आपका एसएससी CHSL यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की, तो इसमें वही 12th क्लास किसी भी स्ट्रीम में आपने कर रखा हो, आर्ट्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जॉब्स की अगर बात करें जैसे यूडीसी है अपर डिवीजन क्लर्क, या एलडीसी की है लोअर डिवीजन क्लर्क की, या आपका डीईओ की है इनके डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की, या पोस्टल असिस्टेंट की, इस टाइप की जो है इन पोस्टों के लिए जो है टाइम टू टाइम जो है एसएससी जो है अपना जो है वैकेंसीज निकालता रहता है। अगर आपको इसकी नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको www.ssc.nic.in पर जाकर के आप विजिट कर सकते हैं। तो टाइम टू टाइम आप वहां पर देखेंगे वैकेंसीज निकलती रहती है, तो वहां आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा एसएससी जो है एमटीएस की निकालता है यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की, जिसमें भी वही 12th क्लास किसी आर्ट्स वालों के लिए होता है। इसमें आपका जनरल ड्यूटी, स्टेनो, टाइपिस्ट वगैरह इस तरह की आपकी जो है, या पीए यानी कि जो पर्सनल असिस्टेंट होते हैं उस टाइप की वैकेंसीज एसएससी जो है एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की निकालता रहता है। अब बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर में। अगर बैंकिंग में आपका इंटरेस्ट है तो बैंकिंग में जो है आपने देखा होगा कि 12th क्लास ही जो है आपका जो है किसी भी स्ट्रीम में आपने कर रखा हो, आर्ट्स वगैरह में सबके लिए जो है आर्ट्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जैसा आपका प्यून की हुई, क्लर्क की हुई, या असिस्टेंट की हुई, या स्टेनो की हुई, तो इस टाइप की जो है आपकी वैकेंसीज टाइम टू टाइम निकलती रहती हैं। इसके अलावा अगर बात करें पोस्टल जो आपका डिपार्टमेंट है वो भी अपना टाइम टू टाइम जो है वैकेंसीज निकालता रहता है। पोस्ट की बात करें तो उसमें जीडीएस की यानी कि आपका जो ग्रामीण डाक सेवक होती है उसकी आपकी पोस्ट निकलती रहती है टाइम टू टाइम। 12th क्लास इसमें वही आपने आर्ट्स से कर रखा हो तो आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका इसमें जो मोस्टली सिलेक्शन होता है वो आपका रिटर्न बेस्ड पे भी हो सकता है और आपका मेरिट बेस्ड पे भी होता है। तो ये इनका अपना पोस्टल डिपार्टमेंट का अपना डिस्क्रिप्शन होता है कि वो किस बेसिस पे आपको हायर करे। ऑफिशियल वेबसाइट का अगर इनकी बात करें तो इनका जो www.indianpostgdsonline.gov.in पर जाकर के आप विजिट करते रहें तो टाइम टू टाइम देखेंगे आप इनका नोटिफिकेशन वहां आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो है अगर आपको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी कि जो आपकी पीएसयूज हैं यानी कि जो आपके पब्लिक कंपनीज हैं
वहां भी टाइम टू टाइम आप देखेंगे वहां पर जो है आपका जैसे PSUs हैं, जैसे आपकी कोल इंडिया हो गई, आपका PHEL हो गई, आपका ONGC हो गई, आपका एनडी एनडी वो हो गया, NTPC हो गया, आपका DRDO हुआ, जितनी भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज है वहां पे टाइम टू टाइम जो है 12th क्लास वालों के लिए जो है, आर्ट्स वालों के लिए जो है अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकलती रहती है। जैसे आपकी क्लैरिकल हो गई, आपकी असिस्टेंट लेवल की पोस्ट हो गई, आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की पोस्ट हो गई। तो अगर आपने 12th क्लास या आपने डिप्लोमा या ITI अगर किया हुआ है रिलेवेंट ट्रेड में, तो आपके लिए जो है वहां भी टाइम टू टाइम जो है परमानेंट वैकेंसीज निकलती रहती है। वैसे ज्यादातर जो PSUs में जो है आपके अप्रेंटिस की बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है, ड्राफ्टमैन्स की निकलती है, मैकेनिस्ट की निकलती है, इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर्स की भी वैकेंसीज निकलती रहती है। तो ये आपकी जो PSUs हैं वहाँ उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिस कंपनी के लिए, तो उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप जो है नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगर आप बात करें जो स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स हैं, यानी कि अपनी अपनी स्टेट्स के लिए जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है स्टेट गवर्नमेंट जो अपनी वैकेंसीज निकालती रहती है। जैसे आपका पटवारी की हुआ, आपका जूनियर असिस्टेंट की हुआ, आपका जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हुआ वहाँ फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसीज निकलती रहती है। तो इसमें सब में आपका 12th क्लास जो है आर्ट्स साइड से ही मांगा जाता है। अब बात करते हैं जैसे आपका RPF है, यानी कि जो आपका रेलवे है, उसमें रेलवे में भी आपका जो RPF यानी कि जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है आपकी कांस्टेबल की पोस्ट, उसमें भी आपका 12th क्लास आपका मांगा जाता है। इसमें भी आपका वही रिटर्न एग्जाम, आपका पैट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, आपका PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और आपका मेडिकल वगैरह, आपका ये स्टेजेस आपको क्लियर करनी होती है। इसके अलावा अगर अदर्स जॉब्स की बात करें 12th क्लास वालों के लिए, आर्ट साइड्स वालों के लिए, या आपने कॉमर्स से या आर्ट्स से जिससे भी आपने किया है, सभी स्ट्रीम वालों के लिए जो है आपका आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की पोस्ट निकलती रहती हैं। आपका कोर्ट में जो है कोर्ट क्लर्क की, आपका प्योन की, आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह में वैकेंसीज निकलती रहती हैं। इसके अलावा जो आपके रिवेन्यू डिपार्टमेंट्स हैं स्टेट्स के, उसमें अपना टाइम टू टाइम वैकेंसीज निकलती रहती है। तो ये सारे जो है सेक्टर्स हैं जहां पर जो है आपने 12th क्लास किसी भी स्ट्रीम से किया है, तो वहां पर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों उसमें जो है सेक्टर में आपकी जॉब्स निकलती है। अगर आपने टेक्निकल उसके लिए अप्लाई किया है जॉब के लिए, तो आपका जो है 12th क्लास प्लस रिलेवेंट डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपसे मांगेंगे। और अगर आपने नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई किया तो आपने 12th क्लास अगर किया हुआ है तो आप उन वैकेंसीज के लिए उसमें जैसे आपका क्लरिकल, कंप्यूटर ऑपरेटर, आपका जो है असिस्टेंट की पोस्ट, आपका जो है स्टेनो की पोस्ट, आपका टाइपिस्ट की पोस्ट इस टाइप की, या ड्राफ्टमैन्स की पोस्ट, इस तरह की आपकी प्योन, ड्राइवर वगैरह की, इस तरह की सारी वैकेंसी जो है टाइम टू टाइम जो है गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और आपका स्टेट गवर्नमेंट भी अपना जो है नोटिफिकेशन निकालती रहती है। अब बात करते हैं कि आपका जो है ये आपको अपडेट कहां से मिलेगा कि आपने जो है ये वैकेंसी, तो इसमें तो है जो आपकी जो कंपनीज है या जो डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड आप उसकी वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के वहां पर जो रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन है वहां पर जाकर के जो है आप अपना जो नोटिफिकेशन है वहां चेक कर सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट में किस पोस्ट के लिए जो है वैकेंसीज और क्या क्राइटेरिया मांगा गया है, या फिर आपका जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज है या जॉब पोर्टल्स है उसके थ्रू भी जो है आपको पूरा अपडेट मिल जाता है। इसके अलावा जितने भी और हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है तस्मिया कैरियर एकेडमी, यहाँ पर भी हम जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स के हैं यहाँ से के थ्रू भी जो है, इस पोर्टल के थ्रू भी, इस प्लेटफॉर्म से भी हम आपको पूरा अपडेट करते हैं। इसके अलावा जो है अब बात करते हैं कि ये जो आपकी पोस्ट है किसी भी चाहे आपने रेलवे में अप्लाई करना है, चाहे आपने डिफेंस सर्विसेज में अप्लाई करना है, चाहे आपने पोस्टल में अप्लाई करना है, चाहे आपने PSUs में अप्लाई करना है, तो ये जो आपके 12th लेवल की जो जॉब्स निकलती है, चाहे वो आपकी क्लरिकल लेवल की है, चाहे वो आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर्स की है, चाहे वो आपके ड्राफ्टमैन्स की है, चाहे वो आपके ड्राइवर्स की है, तो इसमें किस लेवल की आपकी नॉलेज चाहिए होती है, किस तरह की प्रिपरेशन आपको जो है कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ती है। इसमें बहुत हाई लेवल का आपका कंपटीशन नहीं होता, बहुत हाई लेवल का आपका पेपर नहीं होता है। इसमें जो आपको फोकस करना होता है जो आपका GK एंड करंट अफेयर्स यानी कि जनरल नॉलेज और जो करंट अफेयर्स है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, उससे पूरा अपडेट रहना पड़ता है। इसके अलावा जो आपका बेसिक मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए, वो आपको क्लियर करनी होगी, रीजनिंग होगी और आपका इंग्लिश जो जनरल इंग्लिश है
वो पेपर आपके मोस्टली जो है इसमें लिए जाते हैं। तो इसमें आपका वही रिटर्न, और अगर आप मान लो डिफेंस सर्विसेज में या पुलिस सेक्टर में जा रहे हैं तो आपको जो है मोस्टली जो है इसके साथ साथ जो है रिटर्न टेस्ट के साथ साथ जो है आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट है, उसे भी क्लियर करना होता है। और अगर आप क्लैरिकल या कंप्यूटर ऑपरेटर या ऑफिशियल जॉब में जा रहे हैं तो वहां पर जो आपका स्किल टेस्ट है, जैसे आपका स्टेनो है या आपकी टाइपिंग वगैरह है, उसके भी टेस्ट आपको जो है रिटर्न के साथ साथ लिए जाते हैं। तो इन वैकेंसीज के लिए जो है आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। आप जीके, करंट अफेयर्स अपना अपडेट रखें, बेसिक मैथमेटिक्स जो है आपको आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, जनरल इंग्लिश, और आपको जो है रीजनिंग वगैरह हल्की फुल्की आपका जो है ये आनी चाहिए। और स्किल टेस्ट में यानी कि आपकी जो स्टेनो है, टाइपिंग वगैरह, वो सारा आपको सीखनी पड़ेगी। तो गाइस आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।